हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो देखिए बच्चों, आज हम करने वाले हैं जो क्लास 12th की जो केमिस्ट्री होती है उसमें जो कार्बनिक रसायन का पोर्शन होता है उसमें जो होती है नेम रिएक्शन अर्थात नाम अभिक्रियाएँ, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर की तो कम से कम आती हैं, इसके अलावा ज़्यादा भी आ सकती हैं। तो मैं आपको एक एक करके सारी की सारी नेम रिएक्शन करवाऊँगा जो कि लगभग 30 हैं और इनमें से ही एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा आपका जो एक अणुसूत्र वाला क्वेश्चन आता है 5 नंबर का लगभग, वो भी हर साल आता ही है। अगर नेम रिएक्शन आपने कर ली तो उससे आप उस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। तो नेम रिएक्शन का आज ये हमारा पहला ही वीडियो है, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वोल्टेज अभिक्रिया, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। वोल्टेज अभिक्रिया क्या है, तो बिल्कुल डिटेल में जानेंगे हम इसको। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में। तो आइए जानते हैं कि वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर, जब एल्किल हैलाइड होता है आर एक्स को कहते हैं हम एल्किल हैलाइड, आर को एल्किल कहते हैं और एक्स को हम हैलाइड। और हैलाइड का मतलब होता है कोई भी हैलोजन, अर्थात एक्स के स्थान पे हम कोई भी हैलोजन परमाणु ले सकते हैं, जैसे FCl Br ये सभी क्या हैं, हैलोजन हैं। ओके। और आर के स्थान पर हम जैसे CH3 या C2H5 अर्थात मिथाइल इथाइल प्रोपाइल समूह हम ले सकते हैं। ओके। को शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या कहा, जब एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु अर्थात Na के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन बनते हैं। एल्केन आप जानते होंगे क्या होते हैं एल्केन, जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उन्हें हम एल्केन कहते हैं। इसके अलावा मैंने एल्केन पर वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 5 या फिर 7 वीडियो हैं, आप उनको देख लेना। आपके बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अर्थात कार्बनिक रसायन की, वो बहुत सारी समस्याएं आपकी वहाँ से दूर हो जाएंगी। तो इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, जब कोई हमने एल्किल हैलाइड लिया, उसको हमने किसके साथ गर्म किया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म किया तो एल्केन बना। और ये जो एल्केन बनता है इसी को हम कहते हैं वोल्टेज अभिक्रिया। आइए अब इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल के माध्यम से, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं RX, ये क्या है, एल्किल हैलाइड, हमने लिखा भी है यहाँ पर एल्किल हैलाइड। और इसमें सोडियम के आपको 2 परमाणु लेने हैं, अर्थात सोडियम मेटल अर्थात सोडियम धातु। और ये भी क्या है, RX है अर्थात एल्किल हैलाइड है। तो ये एल्किल हैलाइड हमने इसको सीधा लिखा है RX, इसको हमने उल्टा लिखा है ये RX, ये दोनों ही क्या है, RX हैं। ओके। तो होता क्या है, और ये है हमारा इक्वल टू का निशान जिस पर लिखा है ऊपर शुष्क ईथर, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन होती है। तो देखो क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से तो ये निकलेंगे दोनों X और ये दोनों Na, तो यहाँ से ये निकल जाएगा 2NaX, तो ये बन गया। बाकी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये R और ये R सिंगल बॉन्ड R बचता है, जिसको हम कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं, एल्केन। आइए इसको हम अब एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पर हम R के स्थान पर कोई एल्किल समूह लेंगे जैसे CH3 और X के स्थान पर कोई भी हाइड्रोजन परमाणु FCl Bri, इनमें से कोई भी लेंगे। तो पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। तो देखिए आगे, जैसे एक एग्जाम्पल और यहाँ पर आपके सामने ये है। तो देखिए यहाँ पर ये है CH3Cl, इसका नाम होता है मिथाइल क्लोराइड, लिखना चाहें तो आप लिख लेना। तो R के स्थान पर हमने यहाँ पर CH3 लिया है, उसको हम कहते हैं मिथाइल, और Cl को क्या कहेंगे यहाँ पर क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। और एक ही अणु यहाँ पर हमने एक और ये वाला भी लिया है CH3Cl। अब की बार हमने इसको उल्टा लिखा है, उल्टा हम इसलिए लिख रहे हैं जिससे कि हमें यहाँ से ये जो आप निकल रहे हैं ना दोनों हैलोजन, ये यानी Cl, इनको निकालने में क्या हो, थोड़ा आसानी हो, इससे आपको और अच्छे समझ में आएगी। आपकी इच्छा है, आप जब एग्जाम में करेंगे नोट्स बनाएंगे, आप इनको दोनों को CH3Cl भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल समझाने के लिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ से 2 तो Cl निकल गए, एक Cl ये और एक Cl ये और 2 Na, तो क्या निकल गया यहाँ से 2NaCl बना।
और शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। हमारे पास में देखो क्या बच रहा है, एक CH3 तो ये रहा और एक CH3 ये रहा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ओके। और इसे हम कह सकते हैं C2H6 भी, हम इसको 1 मिनट, और इसको हम C2H6 भी लिख सकते हैं, और इसका नाम होता है एथेन। कार्बन 2 हो तो एथ हम उसमें यूज करते हैं, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लगाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और दिखाता हूँ, जिससे कि आपका बिल्कुल ये जो टॉपिक है एकदम क्लियर हो जाए, इसमें कोई भी डाउट आपको ना रहे। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए 1 मिनट, अब देखिए जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखो आप इसको रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये है CH3 CH2Br, या फिर आप इसको C2 कार्बन एक ये रहा और एक कार्बन ये, तो इसको आप C2 और H3 यहाँ पर और 2 ये, इसको C2H5Br एक साथ भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, ओके। तो हमने यहाँ पर CH3 CH2Br अर्थात इसका नाम कार्बन 2 है, तो 2 के लिए हम क्या लगाते हैं, इथाइल, और Br के लिए ब्रोमाइड। तो इथाइल ब्रोमाइड के दोनों ऑप की बार हमने यहाँ पर एक साथ लिए हैं, वहाँ पर हमने अलग अलग लिखे थे, आपकी इच्छा आप दोनों एक साथ भी ले सकते हैं। और यहाँ पर ये क्या है 2Na, तो आप यहाँ पर देखो 2Na तो ये, और 2 क्या है यहाँ पर Br, तो 2Na Br तो ये निकल गए। इसके अलावा 2 क्या हमारे पास में CH3 CH2 भी हैं, तो एक CH3 CH2 ये रहा और एक CH2 CH3 ये रहा, ये इस प्रकार से जुड़ जाएंगे जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। तो कार्बन 4 वाला प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर बनेगा, ओके। और इसको हम लिख सकते हैं, देखो कार्बन 4 है तो C4 लिख दिया, और जब आप हाइड्रोजन को काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 2 7 और 3 10, तो H10 C4 H10 हो जाएगा। अर्थात हमारा जो बनेगा एल्केन में वो बनेगा ब्यूटेन, क्या बनेगा, ब्यूटेन। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये शुष्क ईथर की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करानी है। और एग्जाम में अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपका कभी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, तो ध्यान रखना वोल्टेज अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। तो बच्चों ये थी हमारी छोटी सी क्लास, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया वोल्टेज अभिक्रिया नेम रिएक्शन का पहला वीडियो। अब मैं इसके बाद में दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको पढ़ाऊँगा नेम रिएक्शन रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया। तो बच्चों मैं मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, और हाँ पढ़ते ज़रूर रहना आप सभी को, ओके। तो मिलते हैं, बाबा, टेक केयर।